नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। किसान आंदोलन लगातार जारी है। एक वीडियो बीते दिनों राकेश टिकैत जी का आया, जिसके बाद से किसान आंदोलन को एक नया रूप मिला। लेकिन अब इन दिनों एक वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वो वीडियो है पूनम पंडित का। जो पूनम पंडित लगातार इस आंदोलन में पहले दिन से बनी हुई हैं, उनका वो वीडियो है और उस वीडियो में वो रोते हुए नजर आ रही हैं और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह हुई है, क्यों पूनम पंडित जो है वो फेसबुक पर आकर या ये कहो कि सोशल मीडिया पर आकर रो रही हैं। आज हमारे साथ पूनम पंडित खुद लाइव जुड़ी हुई हैं। पूनम, बहुत स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद, बहुत बहुत। पूनम, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि आखिर क्या वजह रही। किसानों के बीच लगातार जाती रही हैं, किसानों के मुद्दे पर बात करती रही हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह रही जो आपको लाइव आकर ये सारी बातें कहते हुए रोना आ गया? पहले से ही तो रोकने की मुझे कर ही रहे हैं, सभी लोग रोक रहे हैं मेरे को। पहले शुरू वाले दिन से ही मुझे रोक रहे हैं, जब से वीडियो मेरी वायरल हो गई है। और ये बात मुझे अभी तक नहीं पता है कि कौन लोग मुझे रोक रहे हैं। देखिए, मंच से ये बात कहलवा दी, किस संगठन ने कहलवा दी, मैं वहां जाके पूछा, मैंने बात करी, मैंने वहां पे कि आप मेरी गलती बताइए, बस आप छोड़िए कि आपने क्यों कहा, बस मुझे मेरी गलती बता दीजिए। ये बताइए पहले, पूर्ण मंच से जो बोला गया, क्या बोला गया? मंच से बोला गया था कि पूनम पंडित के जितने वीडियो हैं वो किसानों की बात नहीं है, उनकी आवाज नहीं है, ये उनके निजी विचार हैं और हम इसकी वो नहीं करते। और उनको यहाँ से आने से वॉलेंटियर्स को एक्टिव करो कि उनके यहाँ आने से रोको उनको। ठीक, तो रोकें क्यों, मुझे क्यों रोक रहे हैं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। कभी तो बहाना बनाते हैं कि ये उस संगठन से ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चले गए। भाई मैं क्या करूं, वो चले गए। मैंने तो किसानों का समर्थन किया था ना देश के, तो मेरा उनसे रिश्ता थोड़ी ना है। मैं उनको बोल चुकी हूँ 1000 बार, मीडिया में मैंने बोल दिया कि मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है जिस दिन से वो किसानों को छोड़ के गए हैं। और ना मेरा किसानों में आने से पहले उनसे रिश्ता था। मेरी जान पहचान तो यहीं पे हुई थी ना। तो नई नई बात मुझे और लोगों से सुनने को मिल रही है जो रोक रहे हैं ना। उस संगठन का नाम सामने अभी तक आया है और ना ही उनके व्यक्तियों के नाम सामने तक आई है। देखिए कैसी बड़ी बात है ना। जब हमारी कोई गलती, आप गलती तो निकालो। कभी बोलते हैं वो भड़काऊ भाषण देती है। बताइए, मैंने एक भी ऐसी वीडियो लेकर आई है जिसमें मैंने किसी को गाली दी हो, बदतमीजी से मैंने बात की हो? कोई है ही नहीं ऐसा। भड़काऊ भाषण में मैंने कोई ऐसा थोड़ी कहा है कि आप लड़ाई करो, झगड़ा करो। मैंने बोला अपने हक की आवाज उठाओ। ये तो हर व्यक्ति को बोलने की आजादी है, बोलो आप अपने अधिकार के लिए, लेकिन सच की आवाज होनी चाहिए। अब एक भी वीडियो वो लोग सामने नहीं ला पा रहे मेरी, और मेरी गलती वो मुझे नहीं बता पा रहे। वो मुझे क्यों रोक रहे हैं, आप ही देखो ना। ये सवाल करो ना आप उनसे। पर कौन, जब मंच से अगर बोला गया है तो कौन से संगठन के व्यक्ति द्वारा बोला गया है? क्या आपको कोई भी स्पष्टीकरण इस पे मिला है कि नहीं मिला है? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं। और 1-2 वीडियो डाली हुई है जो मेरे नेगेटिव डाली हुई है, उन्होंने भी उन संगठनों का नाम भी नहीं लिया है। देखिए, और ना उन्होंने उनका नाम लिया है कि इन बातों से पूनम से इस बात से दिक्कत है इन संगठनों को। ना ही उन्होंने ये बताया कि एक भी वीडियो निकाल के लेके आए कि ये पूनम की वीडियो गलत है, इस वीडियो में पूनम ने गाली दी है। एक भी ऐसी वीडियो नहीं है। मैं देखती हूँ, एक्टिविस्ट होते हैं जो, उनको बहुत सुनती हूँ। और तो मैंने तो देखा है, हरिंदर अंकल हमारे बिल्कुल सीधी सीधी बात करते हैं, आपने देखा भी है। और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि देखिए वो ऐसी बातें करते हैं, काफी आप सुनते भी होंगे। लेकिन मेरी तो ऐसी भी नहीं है एक भी बात। तो मुझी से ये सारे सवाल क्यों? कहीं ऐसा नहीं कि ये लोग छोड़ के चले गए इसलिए मेरे से ये नाराज है। भाई मैंने उनको थोड़ी अपना समर्थन दिया था, मैंने तो आपको दिया था, किसानों को दिया था, देश के अन्नदाता को दिया था, युवा मैं हूं और युवाओं को मैंने अपना समर्थन आगे देने के लिए वादा किया था। वो चले गए तो चले गए, मेरा तो उनसे रिश्ता खत्म है। मेरा उनसे कोई मैं किसी पद पे थोड़ी ना थी उनके यहाँ पे, मैं सिर्फ एक सदस्य थी, मैं पद पे नहीं थी। पर पूनम, वजह क्या लगती है, वजह क्या लगती है आपको इसके पीछे की? शायद जैसे ये आंदोलन को खत्म करने की साजिश पहले से ही कर रहे हैं, जो नहीं चाहते कि आंदोलन ये हमारा चले, तो शायद ऐसे लोग उसमें घुस गए और हमारे बीच में हमें पता नहीं हो। क्योंकि ऐसे लोग तो घुसे हुए हैं, पकड़ के भी देते हैं, क्योंकि उनका नाम तक सामने नहीं आ रहा, कुछ भी सामने नहीं आ रहा। अगर नाम सामने आएगा तो मैं उनसे पूछने की हकदार हूं ना, मेरी गलती बताओ बस। मैं कुछ नहीं सवाल आपसे कर रही हूँ, मेरी गलती बताओ। आपकी तरफ से क्या स्टैंड रहने वाला है अब जब ये सारी चीजें सामने आ रही हैं? और जाहिर सी बात है, दुख होगा क्योंकि लगातार आप आंदोलन में आती रही हैं। और जब हम किसी परिवार से जुड़ जाते हैं और हमें वहां से बिछड़ने का दुख होता है ना, तो वो दुख बहुत बड़ा होता है।
जब मुझे मेरे परिवार में मुझे बात करने से रोक रहे हैं, मेरे परिवार में मुझे मिलने से रोक रहे हैं, तो दुख की तो बहुत बड़ी दुख की बात है ना। मैं इतने टाइम से उनके साथ में हूँ, मेरा व्यवहार भी कोई ये नहीं बता सकता कि इनका गलत व्यवहार है, किसी के साथ में दुर्व्यवहार करती है। तो मेरा तो आगे का कदम यही, मैंने अपना समर्थन किसानों को दिया था और मैं किसानों को सपोर्ट करती थी, करती हूँ और करती रहूंगी आगे भी। ये अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मैं बिल्कुल उनको सपोर्ट करूंगी। तो आप क्या रेगुलर गाजीपुर बॉर्डर जाती रहेंगी? यस, गाजीपुर बॉर्डर भी जाऊंगी मैं। और जब क्या बोलते हैं, जब मेरे किसान देश के कहेंगे, युवा कहेंगे, महिलाएं कहेंगी, जिन्होंने इतना आशीर्वाद प्यार दिया है कि बेटा आपको अब नहीं आना है, तो मैं तब जाना बंद करूंगी। किसी के संगठन की मैं मोहताज थोड़ी बनूंगी कि मैं किसी के संगठन की बात मान लूं। मैं तो उन लोगों की बात मानूंगी ना जिन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद प्यार दिया है। मैं उनके बात को समर्थन करूंगी पूरा और उनका आदेश मेरे सिर माथे होगा। किसी एक व्यक्ति के कहने से नहीं मैं ऐसे मानने वाली। क्या कोई और प्लान भी था? मतलब आपको कोई ऐसा प्लान तो नहीं आया कि अब यहाँ नहीं तो हम कहीं और जा सकते हैं, या किसानों नहीं, देखो मैं जाऊंगी तो हर जगह बात करनी है तो कहीं और जाकर भी किसानों के समर्थन में हम बात रख सकते हैं? कोई ऐसा प्लान आपके माइंड में? नहीं, कोई ऐसा प्लान नहीं। देखिए मैं जाऊंगी तो हर बॉर्डर पे, जैसे मैं पहले भी गई हूँ, मैं देखने के लिए किस बॉर्डर पे कैसा सिस्टम है, किस पे कैसा है। मैं जाऊंगी तो हर बॉर्डर पे, लेकिन मैं इस बॉर्डर पे भी जाऊंगी और ज्यादातर मैं यहीं पे रहूंगी, क्योंकि मैं यहीं पे रही हूँ। मेरे यहाँ पे बहुत बाबा जी हैं, मेरे से मिलना चाहते हैं। क्योंकि आप शुरुआत से ही गाजीपुर बॉर्डर पर रही हैं और वहां पर पहले दिन से शुरुआती दौर ऐसा था कि आप इंटरव्यू करती थी, बहुत कम लोग आपके साथ होते थे, आपकी बातें सुनते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपने बोलना शुरू किया, बहुत सारी भीड़, बहुत सारे लोग जो आपको प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग जो आपको सुनना चाहते हैं, वहां पर देखना चाहते हैं, उनका समर्थन आपको मिलता है और आप किसानों के समर्थन में। ऐसे में इस तरह के सवाल उठना आपके ऊपर कि आपको नहीं आना चाहिए या आप गलत बात कर रही हैं, तो ये किस तरीके से देखती हैं? और नहीं, मैं देखिए मैं वहां पे बहुत ज्यादा हूँ, वहां पे मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, युवा मेरे साथ वहां पे जुड़ा हुआ है, तो मैं वहां पे जाऊंगी और मैं वहीं पे ज्यादातर जाऊंगी। मुझे वहीं पे ज्यादातर रहना, क्योंकि वहां से बहुत फोन आ रहे हैं कि आप आइए, तो मैं जाऊंगी, वहीं पे ज्यादातर जाऊंगी। मैं दूसरी जगह, मैं परिवार को छोड़ के दूसरी जगह क्यों जाऊंगी? मैं वहीं पे रहूंगी, वहीं पे जाऊंगी और आगे भी उनका सहयोग करूंगी, किसानों का भी, युवा साथियों का भी। अपने इतना प्यार मुझे मिला है, महिलाओं का भी, मैं वहीं पे रहूंगी ज्यादातर। लेकिन मैं हर जगह जाऊंगी। मैं सिंगू बॉर्डर पहले भी गई हूँ, टीकरी बॉर्डर भी गई हूँ, मैं वहां भी। तो अभी तक के इन हालातों को लेकर, क्योंकि आंदोलन अपने रूप में चल रहा है, क्या लगता है इस तरह की जब गतिविधि सामने आती है तो क्या कोई आंदोलन पर इसका ये ऐसी गतिविधियों से आप फर्क पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल। देखिए मेरा सभी से अनुरोध है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप वो एक आध वीडियो निकाल के लेके आए और जब ऐसे करें, और किसी के ऐसी बातों में ना आए, क्योंकि इससे हमारे आंदोलन पे बहुत फर्क पड़ जाएगा। देखिए आज मेरी आवाज दबाएंगे, कल और कोई बोलेगा तो उसकी दबेगी, तो युवा पे इस पे फर्क पड़ेगा ना कि देखो आज उनकी आवाज दबाई है ना, महिला शक्ति पे पड़ेगा। तो इस तरीके से आंदोलन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो काम सरकार करना चाह रही थी उसको ज्यादा रुख न दें ऐसे लोगों की बातों में। ये सिर्फ एक संगठन की बात है और चंद लोग उस संगठन में है, ये सुनने में आया बस, और कोई लोग नहीं है मेरे खिलाफ में, बाकी सभी मेरे को आशीर्वाद देते हैं। एक सवाल ये भी है, क्योंकि बहुत, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात बहुत सारे लोगों तक पहुंचती है। अब वो जब से आपका वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आप रोते हुए बहुत सारे सवाल पूछ रही हैं और वो बार बार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वजह क्या है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि आंदोलन पर फर्क ना पड़े। तो इस तरीके से लोगों तक जो आपका मैसेज है वो क्या देना चाहेंगी, क्या बताएंगी कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और आंदोलन किस तरफ जाने वाला है, क्या बताना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि ये पहले से ही आंदोलन को खत्म करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और ऐसे अगर मेरी आवाज को दबाना चाह रहे हैं तो ये मेरी नहीं दबा रहे हैं, किसानों की आवाज को दबा रहे हैं, आने वाले युवा नारी शक्ति की आवाज को दबा रहे हैं। तो आप इस बात का जवाब इनसे लीजिए। मैं भी इस सवाल को कर रही हूँ कि क्या हुआ है ऐसा, मैंने किया क्या, मेरी गलती तो बताओ, मेरा कसूर बताओ ना। लेकिन कसूर बताने वाले मेरे सामने नहीं आ रहे हैं। मतलब ये सवाल अभी आपके मन में भी है? आ जाओ भैया। हाँ जी, मेरे मन में भी, देखिए मेरे मन में भी यही सवाल है, क्योंकि मेरे सामने अभी तक नहीं आया कि मेरी गलती क्या है। सिर्फ मुझे एक जवाब मुझे चाहिए कि मेरी गलती क्या है। जब वो बताएंगे मेरी गलती तो मैं कहूंगी आप मेरी गलती साबित करो ना, करो साबित। अच्छा, खबरें ये भी आ रही हैं कि आप मीडिया से रूबरू होने वाली हैं आपसे कुछ देर बाद, जो गाजीपुर बॉर्डर पर आप जाएंगी, तो क्या बातचीत रखेंगे, उसमें क्या गुफ्तगू करने वाली है, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह है क्या? जी बिल्कुल, मैं जो
जब मैं बात करूंगी उनसे, मैं देखिए सभी मीडिया वाले भी, मेरे भाइयों ने मुझे बड़ा सहयोग किया है, सोशल मीडिया ने भी, जितना मेरे को युवाओं ने और किसानों ने और महिलाओं ने प्यार दिया है, तो उन्होंने भी बहुत मुझे प्यार दिया है। सभी ने, सभी मुझसे बात करना चाहते हैं, सभी मुझसे मिलना चाहते हैं, तो इसलिए मैं सभी से मिलूंगी और अपनी बात को रखूंगी। ऐसा हुआ क्यों, कारण क्या है, वो सभी जानना चाहते हैं, तो इसलिए मैं अपनी बात को रखूंगी। क्या वहां पर कोई फिर से आपके ऊपर अगर रोकने की कोशिश करेगा या किसी तरीके की ऐसी कोई हरकत वहां पर होती है? फिर देखते हैं क्या होता है देखते हैं, और कारण पूछते हैं। जो भी व्यक्ति मुझे रोकेगा, कारण पूछते हैं। आपको क्या उम्मीद है, रोका जाएगा? मुझे तो उम्मीद नहीं है कि रोका जाएगा, तो क्योंकि जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है, जिस भी संगठन ने किया, अभी तक उनका नाम सामने नहीं आया, मेरी गलती नहीं है, और ये अधिकार तो मुझसे सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं छीना, तो वो कैसे छीन सकते? लेकिन वहां पर जो है, जैसा सभी जानते हैं कि राकेश टिकैत जी की अध्यक्षता में मंच वो चल रहा है, और हालांकि बहुत सारे किसान संगठन उसमें जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है? फिर तो राकेश जी ये चाहेंगे कि हमारा किसान का बच्चा है वो इतना उभर के आ रहा है, और राकेश जी थोड़ी चाहेंगे कि हम किसानों की बात रख रहे हैं तो उसको राकेश जी थोड़ी कहेंगे कि आप इस लड़की को रोको, ऐसे थोड़ी कहेंगे राकेश जी, क्योंकि वो देश के अन्नदाता के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं, महिलाओं के साथ हैं, वो थोड़ी कहेंगे इस बात को। अगर वो कहते इस बात को तो मैं उनसे पूछती, और वो मुझसे खुद कहते ना डायरेक्टली कि बेटा अब ऐसे ऐसे बात है, आप आइए, वो कहते, और फिर मैं उनसे अपनी गलती पूछती, उनसे भी तो मैं पूछती गलती। और राकेश टिकैत जी के उसमें चल रहा है, अच्छी बात है, सब काम ठीक हो रहा है, लेकिन ये बात कहाँ है कि आप उसको रोको, ये मैं उनसे पूछती, अपने सवाल उनके सामने रखती। ठीक है, जो लोग आपको देख रहे हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहती हैं तो बिल्कुल आप कह सकती हैं। बार बार उन लोगों का धन्यवाद करूंगी कि जिन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद, इतना प्यार दिया, मुझे सुन रहे हैं, और मेरी वीडियो से जिन लोगों को दुख हुआ है कि पूनम पंडित को नहीं रोना चाहिए, तो ऐसी है, तो मैं माफी चाहती हूँ। देखिए, अपने परिवार से बिछड़ने का जो दुख होता है वो सब समझते हैं, तो वो सभी मेरा परिवार बन चुके हैं। 2.5 महीने मुझे वहां पे हो गए हैं, तकरीबन 75-76 दिन आंदोलन को हो गए, 70 दिन समथिंग मुझे हो गए वहां पे, तो दुख होता है परिवार से बिछड़ने का, आप सभी समझते हैं। किसी को मेरी वीडियो से आहट हुई हो तो मैं सभी से माफी चाहती हूँ, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि मैं आपका साथ छोड़ने वाली नहीं और कंटिन्यू रहूंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया पूनम हमारे साथ बने रहने के लिए। जी थैंक यू। तो ये पूनम पंडित थी जो हमारे साथ बनी हुई थी लाइव में, और बता रही थी कि क्या वजह थी जो इनको रोना आया, और इस तरह से उन्होंने सारी चीज़ें बताई, क्योंकि इनको गाजीपुर बॉर्डर पर कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की गई है। मंच से ये कहा गया है कि इनको नहीं आने दिया जाए। ये सवाल ये खुद पूनम पंडित पूछ रही हैं कि वजह क्या है रोकने की। अभी गाजीपुर बॉर्डर पर ये फिर से जाएंगी, वहाँ पर मीडिया से मिलकर, जैसा इन्होंने बताया कि ये बात रखेंगी, बताएंगी, वो सवाल करेंगे कि आखिर क्यों उनको रोकना लोग चाह रहे हैं। ये वीडियो देखकर आपको क्या लगता है? आप भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।